नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में अशैम्पू विन ऑप्टिमाइजर फ्री यानी कि सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं। जिस सॉफ्टवेयर है वो कैसे चलता है, क्या है इसके तमाम फंक्शंस। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर यूज चैनल यूट्यूब पर। तो दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। सिस्टम की को ऑप्टिमाइज करता है और जो जो चीज़ें अननेसरी यूज हो रही हैं उनको वो हटा देता है, जंक फाइल्स डिलीट करता है, टेम्पररी फाइल्स रिमूव कर देता है और आपको बेटर स्पीड देने की ये कोशिश करता है। पूरी पूरी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो एक एक करके हम उसके फंक्शंस को समझेंगे। तो आप जैसे स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, ये स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर तमाम फंक्शंस हैं। तो कुछ फंक्शंस इसमें लॉक लगा हुआ है। कारण क्या है इसका? फुल वर्जन यानी कि ये आपको ट्रायल बेसिस पे आपको कंपनी ने दिया है। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड ये दिया है फीडबैक का। अगर आपको कुछ डाउट इसमें कुछ पूछना है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप फीडबैक दे सकते हैं इसको, इस सॉफ्टवेयर की मदद से कंपनी को। यहाँ पे आपको मिलता है इंटरनेट यानी कि आपको दो तीन चीज़ें मिलती हैं। चेक अपडेट चेक कर सकते हैं इसका, कोई अगर अपडेट आता है तो ये अप टू डेट है, नया वर्जन है। तो यहाँ पर आप कस्टमर सपोर्ट मिलता है, सर्विसेज मिलती हैं। उसके सॉफ्टवेयर के बारे में जो जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं इसकी सेटिंग्स पर तो आप देखेंगे यहाँ पर कई सारी बेसिक फंक्शंस हैं। यहाँ पर आप देखें, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, स्किन दिया है, शॉर्टकट कीज हैं। सिस्टम को एनालाइज करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सेट करनी है। सिस्टम एनालाइज सेटिंग्स के अंदर स्कैन फॉर वेब ब्राउजिंग ट्रेस, स्कैन फॉर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फाइल्स, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। एक्सटेंडेड का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यानी कि 14 डेज। अगर आप ओनली फाइंड प्री फैच फाइल्स दैट हैवेंट बीन यूज्ड फॉर 14 डेज, तो यहाँ पर आप इंक्रीज कर सकते हैं फाइंड डिलीट ऑल प्री फैच फाइल्स नॉट रिकमेंडेड। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इस एक्सटेंडेड पर। बैकअप में मिल जाता है ऑटोमेटिकली डिलीट डिलीट बैकअप्स आफ्टर दैट आर ओल्डर देन 30 डेज। 30 दिन पुराने वाले जितने भी बैकअप हैं वो मिट जाएं। 14 डेज के हैं, 7 डेज के हैं, या नो डिलीट बैकअप, ये सारे ऑप्शंस हैं। डिलीट करने से पहले ये पूछे तो ये ऑप्शंस इसमें मिल जाता है। नोटिफिकेशन मिल जाता है, अगर ऑलवेज डिस्प्ले, नेवर डिस्प्ले, डिस्प्ले ओनली 15 सेकेंड्स। तो ये सारे आपको सेटिंग्स के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर आपको डाउनलोड यूजर रेटिंग ऑटोमेटिकली, तो ये रेटिंग जो होती है सॉफ्टवेयर की वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। वन क्लिक ऑप्टिमाइज का भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। ड्राइव क्लीन यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको हटानी है, क्लीन करनी है, जैसे कि एप्पल क्विक टाइम है, सन जावा कैश है, टेम्परेरी फाइल्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्री ऑप्टिमाइज का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इंटरनेट है क्लीनर, डिफ्रग ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। साथ ही साथ यहाँ मिलता है डुप्लीकेट फाइंडर। ये है बेसिकली सेटिंग्स हर एक फंक्शंस के लिए। तो यहाँ करते हैं हम इसे ओके, रीसेट भी कर सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे एक छोटा सा एक मीटर दिया हुआ है जो कि बताता है सीपीयू का, जो आपका सीपीयू है उसका यूज परसेंटेज के लेवल पर कि कितना परसेंटेज इसका यूज हो रहा है सीपीयू का। तो हमें इसका आइडिया रहेगा। नीचे की तरफ दिया है ऑटोमेटिक, अभी ऑफ है, ये ऑन रहेगा। सीओडी ड्राइव का बेसिकली ये बता रहा है कि इतनी ड्राइव भरी हुई है। बगल में दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन इस सिस्टम के बारे में, विंडो 11 16 GB रैम। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको देखने को मिलता है कई सारे और भी ऑप्शंस हैं। बीच की तरफ मिलते हैं ये सारे ऑप्शंस जो कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। यहाँ पर दिया है एनालाइज, यानी कि क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ों को ये चेक करेगा एक एक करके। तो इसमें इसको बटन दबा देते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना होगा, जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें चेक कर रहा है और थोड़ा सा टिक भी दे रहा है। टिक का मतलब है यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। जिसमें गड़बड़ी है तो यहाँ पर आपको मिलते हैं इंडिविजुअल शॉर्टकट्स, यानी कि कोई 17 ऐसे शॉर्टकट्स हैं यानी कि सॉफ्टवेयर्स के, जो कि इसके साथ लिंक नहीं है। और यहाँ पर ब्राउजिंग हिस्ट्री में इसको ट्रेस किया है जो कि 1413 MB का इतने बड़े साइज का हमें कुछ डेटा मिला है जो कि हार्ड डिस्क को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर चलते हैं एक्सटेंडेड ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखिए कितने सारी चीज़ें हैं आपको अलग से मिलती हैं इस सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पर आपको देखें तो कुछ कुछ इसने यहाँ पर देखा 21 MB, यहाँ पर 58 MB,
1906 KB के फाइल्स यहाँ पर ओल्डर पैच प्री फैच फाइल्स। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक में जाएं तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस अभी लॉक है क्योंकि ये फुल वर्जन नहीं है। तो ऑटो क्लीन एंड लाइव ट्यूनर गेम बूस्टर, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ऑल मॉड्यूल्स की बात करें तो ये सारे फंक्शंस एक जगह आ जाते हैं, जिसमें कि मेंटेन सिस्टम, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, कस्टम विंडोज एनालाइज सिस्टम, फाइल टूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ये सारे टूल्स आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर इसमें लॉक हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ये अभी ट्रायल वर्जन पर है, इसका फुल वर्जन आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। नीचे की तरफ चलते हैं क्लीन ऑप्शन पर, जहाँ पर आप देखिए ये बेसिकली इंटरनेट की जो फाइल्स बनती हैं उन्हें ये क्लीन करता है, रजिस्ट्री ऑप्टिमाइज करता है, जो कि अननेसरी रजिस्ट्रीज बनती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उनको ये हटाता है, ड्राइव को क्लीन करता है, और ये प्राइवेसी ट्रेस क्लीन यानी कि ये काफ़ी बढ़िया सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। ऑप्टिमाइज की बात करें तो बूस्ट प्रोसेस है, डिफ्रेगमेंटेशन दिया हुआ है, प्राइवेसी को डिसेबल इनेबल कर सकते हैं, वाईफाई के सेंसर्स को। यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखें तो यहाँ पर आपको एरर रिपोर्टिंग सर्विसेज भी डिलीट कर यानी कि डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे बता रहा है सिस्टम हार्ड डिस्क और सॉफ्टवेयर के बारे में कि आपके हार्ड डिस्क और सिस्टम जो चल रहा है वो कितने का है, क्या है इसमें चीज़ें, अगर कोई चीज़ खराब होती है तो यहाँ पर आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। ये है इसका बैकअप, यानी कि अगर आप सिस्टम का बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप आसानी से बैकअप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर है बेसिकली काफ़ी पावरफुल है। कारण क्या है इसका, इसमें कई सारे फंक्शंस हैं, ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है और उनके लिए हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही बार में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो जानकारी कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।